जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस पे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो दोस्तों मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है। पोलोनियम दोस्तों एक प्रकार का उपधातु है जिसका संकेत पीओ होता है। ये दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले के द्वारा दिया गया था, इसमें पोलोनियम जो है अंतिम उपधातु है। आगे दिया है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व कहलाता है। अर्थात दोस्तों घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अर्थात आयतन यदि बढ़ेगा तो घनत्व जो है कम हो जाएगा, और आयतन यदि कम होगा तो घनत्व जो है बढ़ने लगेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे हेलोफाइटा कहलाते हैं। दोस्तों जो पौधे खारे पानी में पैदा होते हैं उनको हेलोफाइटा कहा जाता है। आगे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों जिसका सूत्र CaOH का ट्वाइस होता है, CaOH का ट्वाइस होता है। यह बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। आगे दिया है विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। विभवांतर की दोस्तों एसआई इकाई जो है वो वोल्ट होती है। आगे दिया है प्रस्रव्य तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है। दोस्तों प्रस्रव्य तरंग जो है चमगादड़ के द्वारा छोड़ी जाती है। चमगादड़ जो है प्रस्रव्य तरंगों को छोड़ता है और ये प्रस्रव्य तरंगे जाती है और जो बीच में अवरोधक होता है उनसे टकराकर पुनः वापस लौट आती है, और इस तरह से चमगादड़ को पता चल जाता है कि कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखा है, और इस तरह से चमगादड़ जो है सजग हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, क्योंकि दोस्तों ये शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ये शरीर के सभी अंगों तक जाता है और सबको जोड़ने का कार्य करता है। आगे दिया है समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक छवि ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। साथ ही दोस्तों समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और समान आकार का होता है, यानी कि वस्तु जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनता है। आगे दिया है मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद हैं। मानव शुक्राणु में दोस्तों 23 गुणसूत्र जो है वो मौजूद होता है। आगे दोस्तों दिया है किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का जो उसके अंदर गुण होता है उसको दृढ़ता कहते हैं। उसको दोस्तों दृढ़ता कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इसके उल्टा अर्थात किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद कार्य करने से उसके आकार में जो परिवर्तन होता है उसके इस गुण को संकुचन कहा जाता है। परिवर्तन होने के गुण को संकुचन कहा जाता है और परिवर्तन न होने के गुण को दृढ़ता कहा जाता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। आगे दिया है स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। अर्थात दोस्तों ये प्लेनेरिया हो जाता है और जब कई खंडों में विभाजित हो जाता है तो इसका प्रत्येक खंड अपने शेष भाग को विकसित करके एक नए संतति के रूप में पुनः बन जाता है। आगे दिया है दोस्तों अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहा जाता है। जो प्राणी दोस्तों अंडे देते हैं उनको अंडज कहा जाता है। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वाहिका ऊतक दोस्तों ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। आगे दिया है धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे दिया है वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। अर्थात दोस्तों सतह जितना बड़ा होगा उसमें वाष्पोत्सर्जन उतना ही ज़्यादा होगा। यदि दोस्तों सतह छोटा सा है तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम होगा, और यही जो सतह है ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें से वाष्पोत्सर्जन जो है अधिक होगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसलिए वाष्पीकरण को सतही परिघटना कहा जाता है। आगे दिया है वह तापमान गलनांक कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। दोस्तों गलनांक वह तापमान का मान होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ जो है द्रव पदार्थ में बदल जाता है। आगे दिया है ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की मदद से होता है। नाम से क्लियर है दोस्तों, ऑक्सीशोषण जो ऑक्सीजन की मदद से होता है और ये ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें दोस्तों ग्लूकोज जो होता है वो CO2 और H2O में
पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है। आगे दिया है सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी हैं। दोस्तों सी ट्यूब और सहकोशिकाएं जो है ये फ्लोएम ऊतक का भाग है और हम जानते हैं दोस्तों कि फ्लोएम ऊतक जो है पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। आगे दिया है दोस्तों जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग बैंगनी होता है। अर्थात दोस्तों सामान्य रूप में लिटमस जो है बैंगनी रंग का होता है। लिटमस का जो विलयन है वो सामान्य अवस्था में बैंगनी रंग का होता है। आगे दिया है सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। दोस्तों सोडियम जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है जिसकी वजह से यह ठंडे जल के साथ भी तीव्रता से अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए दोस्तों सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। आगे दिया है हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को दोस्तों दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है एक मोटी जेली की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। तो पेक्टिन का उपयोग दोस्तों जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे दिया है दोस्तों ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं क्योंकि दोस्तों ब्रायोफाइटा जो है वह जल और स्थल दोनों जगह पर पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर कहलाता है। इसमें दोस्तों संवहनी विकसित संवहनी तंत्र नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे दिया है लैंथेनम की परमाणु संख्या 57 होती है। लैंथेनम की दोस्तों परमाणु संख्या जो है वो है 57। आगे दिया है बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं। दोस्तों बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है C6H6 होता है, अर्थात 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मौजूद रहते हैं। आगे दिया है ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों जब किसी वस्तु में हम कंपन उत्पन्न करते हैं तो उस कंपन के कारण ध्वनि जो है उत्पन्न हो जाती है। आगे दिया है हमारे शरीर में कई अंग हैं, उनमें से त्वचा जो है सबसे बड़ा होता है क्योंकि दोस्तों त्वचा हमारे पूरे शरीर को ढके रखता है, इसीलिए त्वचा जो है सबसे ज़्यादा होता है यानी कि सबसे बड़ा होता है। आगे दिया है उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन दोस्तों सभी सरीसृपों में लगभग 3 कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ एक सरीसृप है और ये अपवाद में आता है क्योंकि मगरमच्छ में दोस्तों 3 कक्षीय नहीं बल्कि 4 कक्षीय हृदय होता है। तो मगरमच्छ दोस्तों सरीसृप है लेकिन ये अपवाद में आता है क्योंकि इसमें 3 नहीं बल्कि 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। आगे दिया है डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। ये जीवों के शरीर में पेरेंट सेल से आनुवंशिक गुणों को उनके डॉटर में या उनके जो भी नेक्स्ट जनरेशन होती है उनमें वेक्टर के रूप में कार्य करता है, ले जाने का कार्य करता है। आगे दिया है ऑर्थ्रोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग सभी कीट पतंग आ जाते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा दोस्तों जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है। आगे दिया है पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि दोस्तों पानी से बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात बर्फ से पुनः पानी प्राप्त किया जा सकता है। आगे दिया है माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। माध्यम की प्रकृति दोस्तों कि माध्यम कैसा है, सघन है या विरल है, इससे ध्वनि की गति जो है निर्धारित होती है। आगे दिया है प्रांकुर बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होता है। दोस्तों जब ये जो बीज जब होता है तो बीज से जो नीचे की ओर प्ररोह जो नीचे की ओर निकलता है वो जड़ कहलाता है और जो ऊपर की ओर निकलता है वो प्रांकुर कहलाता है। और यही प्रांकुर दोस्तों आगे चलकर प्रारोह बन जाता है, तना बन जाता है। ये ऊपर वाला भाग तना बन जाता है और ये नीचे वाला जड़ बन जाता है। तो प्रांकुर दोस्तों इस ऊपर वाले को कहते हैं जो कि बीज से ऊपर की ओर निकलता है, उसको प्रांकुर कहा जाता है। आगे दिया है तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। दोस्तों केल्विन जो होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 होता है। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा कि केल्विन में यदि डिग्री सेल्सियस को बदलना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे दिया है कार्बन के 6 सिटी अप्रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है।
दोस्तों कार्बन का जो C60 ग्रुप है, जिसको फ्लोरीन कहा जाता है, फ्लोरीन, उसमें कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।